નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ, તમને એવું લાગશે કદાચ કે આ શક્તિસિંહ ગોહિલ અચાનક ક્યાંથી આવી ગયા સંસદ ભવનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધોતિયા ઢીલા કરવા માટે, પરંતુ એવું નથી દોસ્તો। શક્તિસિંહ ગોહિલ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના દરેક નેતાઓને આ ભ્રષ્ટ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી વિપક્ષ એટલો મજબૂત નહોતો, જેના કારણે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ આ ઘમંડી અભિમાની સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવી નહોતા શકતા। સૌ લોકો જાણે છે કે આ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવો, આ સરકારને સવાલ કરવા એ તો મહા મુસીબત છે। જો એમને પસંદ આવ્યું તો ઠીક, નહીતર ખોટા કેસો, ખોટી એફઆઈઆરો તમારા ઉપર થોપી બેસાડે, તમારા ઘરે ઈડી સીડીની રેડો પડે, તમને જેલના હવાલે કરે। એટલે આજ સુધી વિપક્ષની અંદર કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે અવાજ નહોતું ઉઠાવતું। એનું મુખ્ય કારણ હતું, પણ હવે 2024ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને 99 સીટો મળી છે અને વિપક્ષ મજબૂત બન્યો છે। ત્યારે આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ, ઇન્ડિયા ગઠબંધનના જે પક્ષ છે એમના દરેક નેતાઓ ભારતીય जनता પાર્ટીના જે ધોતિયા ઢીલા કરી રહ્યા છે સંસદ ભવનની અંદર, ત્યારે શક્તિસિંહ ગોહિલ જે રીતે ભારતીય जनता પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કરી રહ્યા છે દોસ્તો, ખરેખર આ વિડીયો જોઈને તો તમને એવું લાગશે કે આ શક્તિસિંહનું ભાષણ પૂરું થશે ને એ પછી ખરેખર કદાચ જબરજસ્ત બબાલ થવાની છે। એવું ધારદાર ભાષણ કર્યું છે અને ભારતીય जनता પાર્ટીના નેતાના ધોતિયા જે ઢીલા કર્યા છે, આવો આપણે સાંભળીએ એક વખત શક્તિસિંહ ગોહિલને। मित्रों, हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। भाइयों बहनों, काला धन वापिस आएगा, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। रावण की नगरी पूरी सोने की थी, पर हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं। आपके वहां भी क्या हो रहा है? रावण के वहां भी उनके चहीते दोस्तों के महल सोने के थे। जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही जबरहु जाय बिसराई। आप राम का नाम लेते हो, आपके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो राष्ट्र द्रोही बन जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है। राहुल गांधी जी का नाम बार बार लेते, क्योंकि वो एक नेता है कि जो डरता नहीं है और देश की जनता को दिखाता है। और उस सरकार ने जो करके दिया, I will give you the proof, I will give you the proof। रुको जरा, सब्र करो। आज बड़ी उम्मीद थी देश की जनता को कि 10 साल पहले कुछ गारंटियां दी थी 2014 में, कुछ गारंटियां दी थी 2019 में। अब वो गारंटियां जो दी थी वो आखिरी बजट में कम से कम लोगों की उम्मीद थी कि ये गारंटियां कम से कम इस बजट में रिफ्लेक्ट होगी, पर यहां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। याद करिए उस गारंटी को जब कहा था मित्रों हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। है जो है इसमें कहीं पर उन 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र कहा था उस वक्त पे। भाइयों बहनों, काला धन वापिस आएगा, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। मैं सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बजट में कोई एक प्रावधान हुआ? एक सेकंड। वी हैव हैड अ गुड डे, डोंट रेज टू मच ऑफ टेम्पर। आपने आते ही कहा कि मैं सभापति जी आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछिए, मेरे से तो प्रेम ही रखिए। जी श्योर, ठीक है ना? आपके जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, मेरे माध्यम से सरकार से पूछिए। आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय। अच्छा, और कि कहा था थोड़ा किसानों की आय, यार किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कहा था, और खर्चा दुगना कर दिया। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जो कहते हो गई, मैं किसान हूं, चलो मेरे साथ। 2014 में 20 केजी कॉटन का दाम था, आज कितना दाम है? आइए मेरे साथ, हम किसान के बीच जाएं, किसान न्याय करें। आय दुगनी नहीं हुई, डीजल का दाम दुगना जरूर हुआ, कोई नहीं है, खाद महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ, मजदूरी महंगी हुई, आय दुगनी नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट में कुछ उम्मीदें थी कि जो रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में था, ये भी कहा था कि जब काला धन वापिस आएगा, जो सैलरी वाले हैं, जो पगार से टैक्स भरते हैं, वो चोरी नहीं कर सकते हैं।
उनको मैं काले धन से स्पेशल बेनिफिट दे दूंगा। अब काला धन तो उधर बढ़ गया, इधर तो कुछ मिला नहीं। जो होता है वो क्या होता है आप देखिए तो सही। अगर चंद लोगों के महल सोने के हो गए और आप इसको प्रॉस्पर कहोगे, तो वो हालत तो जिसकी नगरी सोने की थी उसका भी था। सर मेरा 12 मिनट है, मैं देख के आया हूं। एक सेकंड। एक कहा गया है, चाहे सोने में जड़ दो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये घड़ी कभी झूठ नहीं बोलती है, सामने देखिए। सर अभी बीजेपी की 22 मिनट एक्स्ट्रा गई हैं? 22 मिनट बीजेपी ने एक्स्ट्रा ली। 22 मिनट। I use my prerogative Sir. to give another 4 minutes to Shakti Singh Goyal. आई अप्रिशिएट सर। Please, but 4 minutes by the clock. सर आप जा अकाउंट देख लेना सर, 22 मिनट हम दोनों चिल्लाते रहे, बीजेपी को एक्स्ट्रा मिली। कहां से मिली मुझे पता नहीं, और मेरे हिसाब से मेरी 12 मिनट बाकी थी जो रणदीप सुरजेवाला जी की, वो नहीं पहुंच रहे, तो मैं बोल रहा हूं तो मुझे Monetize your time. जी। सो ये क्या होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है। मैं आपको यह कहना चाहता था कि रावण की नगरी पूरी सोने की थी, पर हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं था। दूर से देखो तो नगरी सोने की थी, पर सच बोलने वाला अपना भाई भी वहां पे दुखी था, और इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध करना पड़ा। आपके वहां भी क्या हो रहा है, रावण के वहां भी उनके चहीते दोस्तों के महल सोने के थे, आपके भी दोस्त प्रॉस्पर कर रहा है, पर जो आम हिंदुस्तानी है उसका झोंपड़े में सुधार नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। और इसीलिए आपको उसी नजर से देखना होगा। यहां कहा गया है बजट में भगवान श्री राम का नाम लिया गया है। मैं हिंदू हूं, मैं हर रोज भगवान राम मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव की आराधना करता हूं, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मत की प्राप्ति के लिए मेरे भगवान नहीं है। मैं हिंदू हूं, मेरे लिए जन्म से सिखाया गया है कि शंकराचार्य जी जगत गुरु है, और वो कहते हैं वो मेरे लिए आखिरी लकीर है। पर इलेक्शन आता है तो शंकराचार्य जी महाराज की भी ना सुने। मैं एक चौपाई रामायण की सभापति महोदय कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में रामायण उत्तरकांड में ये चौपाई है, और चौपाई ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री राम ने सिंहासन पर विराजते थे, तब ये उत्तराखंड की चौपाई है, और उत्तरकांड की इस चौपाई में कहा है, जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही जबरहू जाय बिसराई। अगर आप कहीं पर भी अनीति देखो, मैं शासक हूं, सिंहासन पे बैठ रहा हूं, पर जहां गलत लगे भय को भूल जाइए, डर को मत रखिए, और जो ठीक लगता है शासक को कहिए ये भगवान श्री राम थे। आप राम का नाम लेते हो, आपके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो राष्ट्रद्रोही बन जाता है, वो देशद्रोही बन जाता है, तो कहां भगवान की आप बात करते हो। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी का नाम बार बार लेते हैं, क्योंकि वो एक नेता ऐसा है कि जो डरता नहीं है और देश की जनता को भी कहता है ऑनरेबल मेंबर, इन लोगों को ऑनरेबल मेंबर, और what you are saying is not borne out by record. सर ये The name has not been taken. सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। Do you have some objection? मुझे दर्द हुआ सभापति महोदय, मुझे दर्द हुआ जब नॉर्थ ईस्ट के मेरे साथी बोल रहे हैं। डरो मत, मैं कहता हूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान की मां बहनों के साथ हो रहा है। आवाज उठाइए। मैं तापिर गाओ जी का धन्यवाद करता हूं कि वो मर्दानगी से उन्होंने ट्वीट किया, आज तक डिलीट नहीं किया, कि चाइना हमारी भूमि में घुस आया है। वो ट्वीट किया, मैं सैल्यूट करता हूं बीजेपी के उस एमपी को भी। ये हकीकत है। प्लीज कंक्लूड सर, हमारी भी this will be सर, हमारी भी सरकार this थी, is expunged. और उस सरकार ने Shakti जो Singh Goyal, कहा this is था, expunged. वो करके दिया। It is going too far. जी This will be expunged.
તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખબર પડે કે વિપક્ષ હવે એટલો મજબૂત બન્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક પણ નેતાના મોઢામાંથી ચૂક એટલો અવાજ પણ નથી નીકળતો. જય હિન્દ.